हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। अब आगे भी हमारे पास और भी कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 3 इंसेंटिव्स डिस्कस किए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फोर्थ इंसेंटिव की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो फोर्थ इंसेंटिव है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप समझ ही सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मतलब कि क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए कभी कभी जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ उसके प्रॉफिट का शेयर उसे दे देता है ना। कुछ प्रॉफिट का शेयर उसे दे देता है, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या? एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए प्रॉफिट का कुछ शेयर उस एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो और अच्छे से काम करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे और शेयर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए काम करता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। तो इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहता है एंड दिस इज़ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो मोटिवेटेड रहे और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स करे और अच्छी तरह से काम करे। तो ये हमारा है फोर्थ इंसेंटिव, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और हमारा यहाँ पर जो फिफ्थ इंसेंटिव है वो है को पार्टनरशिप। और इसे हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन। अब देखिए इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। को पार्टनरशिप, अब जैसे कि आपने मूवीज़ में सुना ही होगा को स्टार्स, वैसे ही होता है को पार्टनरशिप। अब आपको पता ही होगा, आपने अभी पढ़ा होगा कि एक कंपनी को शेयर कैपिटल की ज़रूरत होती है। वो जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है और कैपिटल रेज करती है। तो वैसे ही जब शेयर्स को हम पब्लिक में देते हैं, वैसे ही कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है। और उसका जो शेयर का जो रेट होता है, आपको पता ही होगा, एक फेस वैल्यू होती है शेयर की, 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 1000 तक भी वो एक्सटेंड करती है। तो को पार्टनरशिप में क्या होता है, एक एम्प्लॉई को कोई एक शेयर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको ओनर जैसी फीलिंग आए। क्या हो? ओनर जैसी फीलिंग आए और वो अपनी ही कंपनी समझकर वो उस कंपनी के लिए काम करे। उसे हम कहेंगे को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। इसमें क्या होता है, कंपनी का जो पर्टिकुलर एक शेयर होता है, ठीक है, कंपनी का जो एक पर्टिकुलर शेयर होता है, आपको पता ही होगा कि कंपनी कैसे कैपिटल रेस करती है, शेयर्स बांट के। तो कंपनी का जो एक शेयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को कंपनी देती है और एम्प्लॉय को कंपनी जो शेयर देती है वो कम रेट पे देती है। ठीक है, कम रेट पे देती है और ताकि जो एम्प्लॉय है वो खुद को ओनर की तरह ट्रीट करे, उसे लगे कि वो उस कंपनी का ओनर है और क्या हो, वो कंपनी के लिए और अच्छी तरह से काम करे। इसीलिए ये को पार्टनरशिप का इंसेंटिव, जो कि एक तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव है, वो कंपनी एम्प्लॉय को देती है। सो आई होप आपको ये 2 इंसेंटिव क्लियर हुए हो। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में मोटिवेटेड रहे और अच्छी तरह से काम करे। नेक्स्ट इज़ को पार्टनरशिप, जिसमें कि एम्प्लॉय को ऐसा फीलिंग दी जाती है कि वो एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का ओनर ही है। शेयर्स को एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एट अ लोअर रेट, मार्केट रेट से लोअर रेट पर एम्प्लॉय को दिया जाता है एक शेयर, जिससे कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स, जिससे कि कंपनी अच्छी तरह से काम कर सके, एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहे, एंड दैट इज़ अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो आई होप आपको ये दो जो हमने इंसेंटिव डिस्कस किए वो क्लियर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंसेंटिव की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट इंसेंटिव है दैट इज़ नंबर 6। नेक्स्ट इंसेंटिव है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे पेंशन पेंशन पेंशन। हाँ, तो ये तो बात सही है कि रिटायरमेंट के बाद, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब कोई एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा डर लगा रहता है कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा। तो जब कोई एम्प्लॉई प्रेजेंट में काम कर रहा है तब उसे ये इंश्योर कराया जाता है बाय द कंपनी कि आप जब रिटायर होगे तो आपको क्या मिलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप सब ने चिल्ला ही दिया है, पेंशन पेंशन, आप सब ने आंसर दिया। एक होता है पेंशन जो कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है टू द एम्प्लॉय। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब कि एक तरह का फंड बनाया जाता है जिसमें एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी में से देता है। तो दैट इज़ नोन एज प्रोविडेंट फंड, जो कि एक रिटायरमेंट के बाद यूज़ किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉय। और एक होता है ग्रेच्युटी। सो ये है हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो कि एम्प्लॉई जो होता है उसे इंश्योर कराया जाता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तब भी आपको एक तरह का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, एंड थ्रू पेंशन, थ्रू प्रोविडेंट फंड, थ्रू ग्रेच्युटी, है ना। तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, तो ये भी कैश बेसिस पर ही दिए जाते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप सब ने सुने ही होंगे। So here the next incentive is हमारा 7th इंसेंटिव यहाँ पर जो है वो है परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, एक होता है परक्विजिट और एक होता है हमारा अलाउंसेस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे कि ऐसे बेनिफिट्स जो कि कैश में दिए जाते हैं। अब परक्विजिट्स ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि काय में दिए जाते हैं, काइंड में दिए जाते हैं। अब काइंड में दिए जाते हैं मतलब क्या, काइंड में दिए जाते हैं मतलब ये कि अदर देन कैश। अब जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मोटर कार दे दी, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, हॉस्पिटल्स दे दिए, है ना, ताकि आप अपना इलाज करा सको, घर रहने को दे दिया, अकोमोडेशन फैसिलिटी दे दी। तो ये सारे परक्विजिट्स होते हैं जो कि काइंड में दिए जाते हैं, कैश में नहीं दिए जाते, लेकिन इसे हम फाइनेंशियल इंसेंटिव की कैटेगरी में ही लेते हैं। तो जो भी, और देखो ये भले ही अदर देन कैश है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन परक्विजिट्स का, जैसे कि कोई मोटर कार हो गया, कोई एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका है ना मनी टर्म्स में भी वैल्यूएशन होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ोगे आगे जाके तो क्या होता है उसमें कि ये जो परक्विजिट्स हैं ये फाइनेंशियली भी वैल्यू किए जाते हैं, इनका टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन किया जाता है। तो परक्विजिट्स भी एक तरह से हम मान सकते हैं
मतलब परक्यूजिट मानना क्या है ही एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जो कि भले ही काइंड में दिया जाता हो, मोटर कार है, ठीक है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो काइंड में दिया जाता हो, लेकिन उसका कैश में वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो परक्यूजिट्स ऐसे बेनिफिट होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि काइंड में दिए जाते हैं। काइंड में मतलब अदर देन कैश, लेकिन इनका मॉनिटरी टर्म्स में भी वैल्यूएशन किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये जो हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिस्कस किए वो आपको एकदम क्लियर है। प्रीवियस वाला वीडियो भी आपको एकदम क्लियर है। सो प्रॉफिट शेयरिंग इज़ वन, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ को पार्टनरशिप, शेयर्स को एम्प्लॉय को दिया जाता है एट अ लोअर रेट, ताकि वो ओनर्स मतलब वो समझे कि वो ओनर है एंड दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, है ना, वो मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट हमने बात की रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, जिसमें आपने बता ही दिया था पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, ये सब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। तीसरा हमने बात की परक्यूजिट्स की, ऐसे बेनिफिट्स जो कि काइंड में दिए जाते हैं, जैसे कि मोटर कार हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लेकिन इनका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन किया जा सकता है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्कस किए और कुछ हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किए। सो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हुआ हो। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा तो बजा ही दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस पहले मिल सके। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।